अक्सर मेंबर्स पूछते हैं सर बैक पेन का कुछ तो उपाय बताओ, बैक पेन बहुत रहता है। देखो, किसी चीज का सोल्यूशन जाने से पहले उसका रूट कॉज समझ लेते हैं, क्योंकि आंसर लाइज इन द रूट कॉज। हमको कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना, बहुत इजी है, पहले ये समझते हैं। देखो, जिंदगी भर से लेके आज तक हम कैसी कुर्सियों पे बैठते आ रहे हैं, जिस कुर्सी से आपकी स्पाइन का जो कर्व है और डीप हो रहा है। हमारी एक स्पाइन न्यूट्रल शेप में होती है, उसके नॉर्मल उसका कर्वेचर होता है। बट जो हम कुर्सियों पे आजकल बैठते हैं, द चेयर्स दैट वी सिट ऑन नाउ डेज फ्रॉम आवर बर्थ, वो कैसा होता है उससे स्पाइन का। अगर हमारी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन ऐसी है, धीरे 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 हमारी स्पाइन और पीछे धंसने लगती है, जिसको कहते हैं हमारा कर्वेचर और डीप हो रहा है। ये डीप कर्वेचर के कारण आपको प्रेशर फील होता है, बैक पेन होता है, और अक्सर लोअर बैक पेन होता है या मिडल बैक पेन होता है। अब क्या है ना, इसी को सही करना है, इसी के अंदर उपाय छुपा है। उपाय क्या है कि अब हमारी स्पाइन इतनी स्ट्रेच हो चुकी है, अब हमको इसको वापस इस पोजीशन पे लेके आना है, उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे। मतलब इस खिंचाव को वापस से न्यूट्रलाइज करना और उसको वहां पे लेके आना। कैसे करेंगे? कोई चीज जो खींची हुई है उसको वापस न्यूट्रल लेके आना, क्या करना पड़ता है? हमको उसका उल्टा रिवर्स करना पड़ता है। मतलब अब हमको ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जिससे स्पाइन अब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचें। पहले यहां पे अगर खींच रहा था, खिंचाव पड़ रहा था स्पाइन का, अब हमको दूसरी डायरेक्शन में खिंचाव देना है। समझे? मतलब आपकी स्पाइन बहुत धस गई है अंदर, अब उसको उल्टा रिवर्स देना है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सारे आसनास होते हैं जिससे कि हम बैक का कर्वेचर को चेंज कर सके, उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे ला सके। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल सेतु बंध आसन। आप नीचे लेटेंगे, आपका सर जमीन पे, आपके पैर दोनों जमीन पे, बस आपको अपनी हिप्स, अपनी स्पाइन को ऊपर उठाना है। तो लेटे हो कैसा लगेगा आपका कर्वेचर? जब आप जमीन पे लेटेंगे, सेतु बंध आसन एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो कैसा लगेगा आपका स्पाइन का कर्वेचर? इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो आपकी स्पाइन जो धस चुकी है उसको हम खोल रहे हैं, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में समझाया। अगर आप खड़े हुए हैं, इफ यू आर सिटिंग, ठीक है, अगर आप लेटे हुए हैं तो क्या हो रहा है? अगर आप लेटे हुए हैं तो स्पाइन आपकी ऐसे नीचे की तरफ धस चुकी है। ठीक है, इसमें दर्द रहता है, इसलिए आपको ऐसे आसन करने हैं जिससे कि आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ हम उसको स्ट्रेच करें। ठीक है, तो मैंने आपको खड़े हुए दिखाया, खड़े हुए आपकी स्पाइन को क्या हो रहा है, आपको लेट के दिखाया, लेट के स्पाइन का कर्व कैसे होता है। तो बहुत इजी है। लाइफ में कोई भी चीज में पेन हो ना, उसका उल्टा काम करना शुरू कर दो। सेम वे अगर आपको अपर बॉडी में पेन हो रहा है किसी के कारण, तो फाइंड करो, रूट कॉज फाइंड करो और उसका उल्टा चीज करने लगो। बहुत इजी है। सेकेंडली, चेयर ऐसी लेके आइए जो बिल्कुल सीधी हो, जैसे हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे, सिंपल लकड़ी का ढांचा, स्ट्रेट बैक और सिटिंग का स्ट्रेट आसन, जहां पे वो बैठते हैं स्ट्रेट आसन। 90 डिग्री चेयर लेके आइए, बैक पेन तो दूर दूर तक नहीं आएगा आपको, अगर है तो खत्म हो जाएगा। तो सोचिए हमारे एंसेस्टर्स को बैक पेन क्यों नहीं होता था? वो तो बहुत काम करते थे, वो तो पूरा दिन रात बाल्टियां उठाते थे, सुबह 4 बजे उठ के बाल्टियों में पानी भरते थे। ठीक है, इतनी भारी भारी चीजें लेके जाते थे, वो तो साइकिल भी चलाते थे, पूरा दिन इधर से उधर ट्रेवल करते थे, उनको तो दर्द नहीं होता था। ठीक है, वो तो चैन की नींद भी सोते थे। बट हमारा एर्गोनॉमिक्स डिजाइन जो चेयर्स का बन रहा है वो बहुत ही खराब है, और ऊपर से उनका दोष तो क्या ही निकालें, हमारी खुद की सिटिंग हैबिट खराब है। हम बैठते ही ऐसे हैं, बिल्कुल स्लाउच होके, पूरा नीचे होके। जब हम अपनी बैक को पूरा दिन झुका के रखेंगे, आप यूथ को देखो पूरा दिन ऐसे बैठते हैं, सीधा नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि चेयर की पोजीशन ऐसा बना दिए कि आप आराम से पीछे ऐसे करके बैठ सकते। तो चेयर का दोष भी है, हमारा खुद का दोष भी है, उसको सही करना है। तो छोटी सी मैंने आपको चीज बताई है, दिस कुड रियली ट्रांसफॉर्म योर बैक। ठीक है, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और बताइए मैं आपके लिए क्या वीडियोस बना सकूं, और इसको शेयर करिए अगर आपको लगता है किसी के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। आपके आसपास पड़ोस में या कोई आपके फ्रेंड्स को बैक पेन है, उसको शेयर करिए जरूर, और कमेंट करिए आपको कैसा लगा करने के बाद प्रैक्टिस। नमस्ते।